हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद निकलने का क्या प्रोसेस है, डी बोर्डिंग का क्या प्रोसेस है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, बोर्डिंग के प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, इंटरनेशनल फ़्लाइट फर्स्ट टाइम, वो वीडियो आप जा कर के देखेंगे। आज हम बताएंगे कि डी बोर्डिंग का प्रोसेस क्या है। हम किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन की तरह हम आराम से निकले और बाहर निकल गए, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ प्रोसेस होता है। हम अगर लोकल यात्रा करते हैं अपने देश के अंदर तो आराम से निकल जाते हैं, कस्टम का कोई लोचा नहीं होता है, पासपोर्ट पे स्टाम्पिंग इमिग्रेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम गल्फ़ कंट्री में या विदेश में जाते हैं काम करने के लिए या किसी भी उम्रा वीज़ा के लिए, तो वहाँ पे प्रोसेस होता है निकलने का। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें उतरने के बाद वहाँ के इमिग्रेशन से गुज़रना होता है। वहाँ पे हमारे बायोमेट्रिक फ़ोटो लिया जाता है, आँख का, फिंगर का फ़ोटो लिया जाता है, फिंगर प्रिंट लिया जाता है और हमारे पासपोर्ट पे स्टाम्प लगाया जाता है एंट्री का। और गल्फ़ कंट्री के अंदर हम जाते हैं तो उसमें एक एंट्री नंबर डाला जाता है, उसी एंट्री नंबर के बेस पे हमारा इकामा बनता है बाद में। ठीक है, तो आजकल हर एयरपोर्ट पे उर्दू बोलने वाले भी, हिंदी बोलने वाले भी मौजूद हैं। सऊदी के हर एयरपोर्ट पे ये वहाँ पे एम्प्लॉई खड़े होते हैं और आपको रो में लग जाना है। लगने के बाद आराम से, अगर पहली बार जाते हैं तो एक आपको फॉर्म भी भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद ये देखिए, ये सारे उम्रा करने वाले लोग हैं जद्दा एयरपोर्ट पे। सबका आँख का और दाहिने हाथ के एक उंगली का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। जब आप वहाँ से एग्जिट होते हैं उस मुल्क से, तो फिंगर रखते ही या आपका आँख का फ़ोटो लेते ही वो सारे डिटेल आ जाता है और इस तरीके से वहाँ पे स्टाम्प आपके पासपोर्ट पे लगा दिया जाता है। ये देखिए एंट्री का है और ये एग्ज़िट का है। जब आप छुट्टी जाते हैं तो ये मतार मलिक अब्दुल अजीज़ अद्दौली जद्दा का स्टाम्प है, जद्दा एयरपोर्ट का। उसके बाद हम निकलेंगे तो दो तरह का गेट होता है। एक होता है ग्रीन गेट, जैसा कि ये दिख रहा है, कस्टम नथिंग टू डिक्लेयर। अगर हम अपने मुल्क में आते हैं और हमारे पास कोई चीज़ कस्टम वाला नहीं है, सोना चांदी 32 इंची से बड़ा टेलीविज़न या कोई चीज़ नहीं है, तो आराम से हम ग्रीन चैनल से निकल जाएंगे। और अगर हमारे पास, हम इंडिया में आते हैं दुबई या गल्फ़ से, तो हमारे पास 20 ग्राम का सोना या 50,000 रुपये का बिस्कुट गोल्ड बार ला सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा लाएंगे तो उस पर टैक्स है। औरतों के लिए 40 ग्राम जेवर गहना या 1 लाख रुपये के बराबर गोल्ड बार वो ला सकती हैं। और इस तरीके से बोर्ड लगा होता है, इशारा होता है कि लगेज के लिए यहाँ जाएं, कस्टम के लिए वहाँ जाएं। ये बोर्ड आप देखते रहिए, इशारा देखते रहिए, या निकलने के बाद जैसे लोग जा रहे हैं वैसे निकल जाएं। उसके बाद आप आएंगे, ये बैग का ये पट्टा होता है, इस पे आपका बैग चलता रहता है। यहाँ से अपना आप बैग उठाएं और ग्रीन चैनल से निकल जाएं। अगर आपके पास कोई कस्टम वाला सामान नहीं है, सोने चांदी, या सऊदी से अगर आप जाते हैं तो 50,000 रियाल ले जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ $5,000 के बराबर रियाल ले जा सकते हैं। यानी 10,000 20,000 तक रियाल आप ले जा सकते हैं बगैर टैक्स के इंडिया के अंदर। यहाँ लगेज लेते समय आपको ध्यान देना है कि आपके लगेज पे, ट्रॉली पे कोई निशान तो नहीं लगा है। अगर निशान लगा है तो वो कस्टम वाले निशानजद करते हैं, आपको वो चेकिंग करेगा बाहर निकलते ही। अगर निशान लगा है तो निशान मिटा दीजिए। ये भी आपको देखना है कि हमारा, कभी कभी आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो जो वहाँ पे एक टैग दिया जाता है, आपके ट्रॉली पे 2-3 टैग दिया जाता है, उस पे वज़न और डिटेल लिखा होता है। ये तस्कर, नशा के तस्कर क्या करते हैं कि आपके बैग जब अंदर जाता है तो वहाँ से वो स्टिकर फाड़ करके अपने बैग पे लगा देते हैं और उसमें चरस और
नशा आवर चीज़ें होती है। इस तरीके से आप फंस सकते हैं जब आप मुल्क में उतरिएगा तो आप ध्यान दीजिए कि आपका स्टिकर 3 लगा है या 2 लगा है वही है या उखाड़ लिया गया है। और अगर आपके लगेज पे निशान लगा है, कट मार्क का निशान लगा है, तो उसको मिटा दीजिए। इसका मतलब आपका लगेज चेक होगा। उसके बाद आप लगेज लेकर के आराम से ग्रीन चैनल से निकल जाएं। निकलने का आजकल ई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आप अपने पासपोर्ट को स्कैन करेंगे मशीन के अंदर और उससे भी आराम से निकल सकते हैं। ये सिस्टम दुबई एयरपोर्ट और रियाद एयरपोर्ट और बड़े बड़े एडवांस एयरपोर्ट पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि काउंटर पे ना जाएं और अपने पासपोर्ट को एक मशीन में स्कैन करें और आप फटाफट एंट्री कर जाएं। ये छुट्टी जाते वक्त भी ये सहूलियत मौजूद है। आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अगर आपका पासपोर्ट बारकोड उसमें इनेबल है तो आराम से मशीन के अंदर आप उसको स्कैन कीजिए और खुद ब खुद आप निकल सकते हैं। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी, ये रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे मुसाफिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आराम से ये बाहर आ जा रहे हैं। और ये देखिए कितना शानदार एयरपोर्ट है। ऐसा लग रहा है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल जगमगाता और चमचमाता हुआ। इतनी सफाई, हाइजीन और क्लीननेस है कि फ़र्श पे भी लाइट की रोशनी पड़ती नज़र आ रही है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपके कंपनी की गाड़ी आएगी। आपका नाम लिख करके एक तख्ते पे लोग खड़े होते हैं बाहर, उन्हीं के साथ जाइए। किसी अनजान अजनबी के साथ अगर आप जाएंगे तो लुट जाइएगा। वो आपको ले जा करके और ऊँट चरवाएगा, बकरी चरवाएगा और आपको गुलाम बना के छोड़ देगा। तो आप इंतज़ार करें या फ़ोन करें अपने कंपनी के बंदे को, या जब तक वो बंदा ना आए तो आप जाएं नहीं, या नहीं तो आप टैक्सी किराया दें और वहाँ तक पहुँच करके इत्मीनान रखें। थैंक यू सो मच।